हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन मिला। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाने वाले हैं। एकदम सिंपल और आसान तरीके से मैंने इसे बनाया हुआ है। पहले इनका ये जो हाथ नीचे होता है इसमें हम डालेंगे और फिर इस तरह से करके ये देखें इस हाथ में डाल देंगे। ये सभी कान्हा जी लोग सेल होने के लिए आते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, इसीलिए मैं इन्हें इस तरह से वुडन पे बैठा देती हूँ। मैंने सिर्फ वीडियो के लिए इन्हें निकाला हुआ है। ये देखें इस तरह से यहाँ पे हमें इसे सेट करना है और सेट करने के बाद ये हमने जो डोरी डाली हुई है, जब इस डोरी को आप इस तरह से ऐसे खींचेंगे तो ये आप देखेंगे कि इनके गले पे अच्छे से सेट हो रही है, पूरा एकदम कवर आती है। ये इस तरह से यहाँ पे आप डोरी को बांध दीजिए। अपने हिसाब से आप ढीला और टाइट करके इसे बांध सकते हैं। तो ये हमारी पूरी ड्रेस हो गई है। आप देखें कितनी अच्छी लग रही है। पूरा पीछे से भी कवर है और आगे से भी। बहुत ही आसानी से आप इसे बनाइए और अपने कान्हा जी को पहनाइए। ये है इसके साथ मैचिंग की कैप। सिलाई की हेल्प से मैंने इसे बनाया हुआ है। वीडियो में मैंने आप सभी साइज के लिए आपको मेजरमेंट बता दी हुई है। ये देखें किसी भी साइज के लिए आप बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है कान्हा जी के लिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे पर्पल कलर में ऊन लिया हुआ है, साथ में ये 9 नंबर में सिलाई ली हुई है। चलिए सबसे पहले हम फंदे डालते हैं। ये देखें ऊन के ऊपर इस तरह से ऐसे सिलाई को रखना है और यहाँ पे हम ऐसे करके फंदा डालेंगे। ये देखें ऐसे उंगली में फंसाया, सिलाई में डालना है, फिर इसे भी हमने इस पे लपेट दिया और यहाँ से ये उतार दिया। हमने एक फंदा डाल दिया। ये देखें ये हमने यहाँ पे अपना दूसरा फंदा डाला, ये तीसरा फंदा, ये हमारा चौथा फंदा, ये पांचवा, देखें ये इस तरह से पांचवा। इस तरह से मैं यहाँ टोटल 10 फंदे डालने। चलिए डालती हूँ फिर बताऊंगी क्या करना है। मैंने यहाँ पे टोटल 10 फंदे डाल दिए हैं। अब हमें इन्हें बुनना है। तो देखिए जब पहली सिलाई स्टार्ट होगी तो हमें यहाँ पे अपने फंदे को बढ़ाना स्टार्ट कर लेना है। ये इस तरह से, ये देखिए हमने यहाँ पे इसे गिराना नहीं है, ये हमने बुना। यहाँ से ऐसे ऊन को अपने पीछे ले जाएंगे और पीछे ले जाने के बाद इसी में एक फंदा और हम बुन लेंगे और फिर इसे हम सीधी साइड ले आना है और ये देखिए ये इस तरह से हमें बुनना है। ये ऐसे करके ये उल्टा उल्टा हम बुनेंगे। ये ऐसे, ये देखें यहाँ से 2 फंदा हमें छोड़ देना है। हम इसे टर्न करेंगे। पहली बार हमने सीधी साइड बुना, हमने 2 फंदे को छोड़ दिया और उल्टी साइड हमें इन सभी फंदों को इसी तरह से उल्टा उल्टा बुनना है। उल्टी साइड हमारा कोई भी चेंज नहीं होगा। उल्टी साइड हमारे सारे फंदे ऐसे ही उल्टे उल्टे बुनेंगे। ये देखें ये मैंने बुन दिया। ये हम दूसरी बार सीधी साइड आ गए हैं और फिर हम यहाँ पे एक फंदे को बढ़ाएंगे। ये देखें ये इस तरह से, जितनी बार आप सीधी साइड आएंगे उतनी बार आपके एक एक फंदे बढ़ेंगे। तो ये देखिए इस तरह से बढ़ा दिया। अब इस बार हम जाएंगे एंड में तो हमें 4 फंदे छोड़ देने हैं। 2 हमने पहले छोड़े थे, 2 हम इस बार और छोड़ेंगे। इसी तरह से इसे हमें बुनना है। ये देखें ये हमने इस बार यहाँ पे 4 फंदे छोड़ दिए। अब हम इसे फिर बैक पे ले जाएंगे और यहाँ हम इसे बुन लेंगे इस तरह से। उल्टी साइड तो हमें सभी फंदों को उल्टा उल्टा ही बुनना है। बहुत इजी है गाइस, बहुत इजी। अगर आप बिगनर हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसानी से आप इसे बना लेंगे। ये देखें हो गया इस तरह से। अब फिर हम यहाँ सीधी साइड है, तीसरी बार है ये हमारी सीधी साइड। ये हम फिर यहाँ एक फंदे को बढ़ाएंगे। ये हमने यहाँ पे बढ़ा लिया, इसे हम फ्रंट पे ले आए और बुन देना है इस तरह से। इस बार हमें 6 फंदा छोड़ना है। तो ये देखें ये इस तरह से आएंगे और ये 2 2 4 2 6 6 ही बचा है, बस ये 6 फंदा हम छोड़ देते हैं। इसे टर्न कर लेंगे और टर्न करने के बाद उल्टी साइड तो हमें सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनना ही है। ये इस तरह से बहुत इजी है, बहुत इजी। अगर आप बिगनर हैं तो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसानी से आप इसे बना लेंगे। ये हमने बुन दिया। अब देखिए हम चौथी बार सीधी साइड आए हैं तो फिर हमें यहाँ पे इस तरह से एक फंदा बढ़ाना है। ये हमने बढ़ा दिया, इसे हम लेके आए और यहाँ पे हमने बुन देना है। ये इस तरह से। अब इस बार हम 8 फंदा छोड़ेंगे। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 8 फंदा हमने छोड़ दिया है। इसे हमें बैक पे ले जाना है और उल्टी साइड से हमें बुन देना है। ये ऐसे करके
ये हमने बुन दिया। यहाँ पे हमने 4 बार, जब हम 4 बार, अभी हमारी 5वीं सिलाई है जो हम सीधी साइड में आए हैं, 5वीं बार हम सीधी साइड आए हैं, मीन्स इसके पहले हम 4 फंदे बढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे हमें 4 फंदे अब घटाने हैं। तो घटाने के बाद आपका 10 फंदा बचना चाहिए। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 और ये 2 10 10 हमारा रह जाएगा, 4 फंदे ये हमारे घटेंगे। इसी से हमारा ये जो डिज़ाइन है वो आएगा। तो ये मैंने यहाँ देखिए एक फंदा घटाया, इसी फंदे को इस सिलाई में ले लेंगे। ये हमारा 2 फंदा घट गया, फिर इस फंदे को भी सिलाई में ले लेंगे। ये हमारा 3 फंदा घट गया, फिर इस फंदे को भी इसी सिलाई में ले लेंगे। ये हमारा 4 फंदा घट गया। बस अब देखिए यहाँ पे हमारे 9 फंदे बचे हैं और एक ये, टोटल हमारे पास यहाँ पे अब 10 फंदा बच जाएगा। तो इस तरह से हम इसे बुन देंगे। आप देखें कितना इजी है, बहुत आसान है गाइस। ये हमने इस तरह से बुनते चले जाना है। अब अगर आप चाहते हैं यहाँ पे दूसरा कलर लगाना, आपकी सेम दूसरी पट्टी भी इसी तरह से आए, तो आप यहीं से आप अपना दूसरा कलर लगा सकते हैं। बट मैं यहाँ पे अपना दूसरा कलर नहीं लगाऊंगी। इसी कलर से हमें 2 सिलाइयाँ बुननी है। यही मेरी 2-3 सिलाई प्लेन रहेगी। देखिए इसके पिछले जो सिलाई बुनी वो हमारी एक सिलाई पूरी प्लेन थी, हमने सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन दिया। ये देखें, उसके बाद हमने ये दूसरी सिलाई प्लेन बुन ली है। इसके बाद हम इसे टर्न करेंगे और ये हमारी देखें ये इस तरह से ये तीसरी सिलाई हमारी चल रही है प्लेन। ये देखें, ये हमने यहाँ पे अभी तक 3 सिलाइयाँ प्लेन बुनी हैं और इसके बाद ये हमारी चौथी सिलाई हो जाएगी प्लेन। ये देखिए ये हमारी चौथी सिलाई भी प्लेन हो गई। 4 सिलाइयाँ हमें प्लेन बुननी है। उसके बाद फिर हमारा सेम यही पैटर्न जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। हमें 2-2 फंदा छोड़ते और घटाते बढ़ाते चले जाना है। आपको थोड़ा सा और बुन के दिखा देती हूँ, मैंने कहीं भी वीडियो स्किप नहीं की है। ये देखें इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे हम फिर ऐसे ही इसे, ये देखें ये इस तरह से हमने एक फंदे को बुना है। ये हमारी पहली बार है सीधी साइड, ये हमने एक फंदे को बढ़ा लिया। अब इधर आएंगे तो 2 फंदा हमें छोड़ना है। वही हमारा जो हमने एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था वही सेम पैटर्न हमारा यहाँ पे शुरू हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। ये देखें इस तरह से, बस ये 2 फंदा रह गया, इसे हमें ऐसे टर्न करना है और ये हम बुनेंगे। तो बस अब इसे मैं इसी तरह से लंबा करती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। तो चलिए हम इसे लंबा बुन लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे इतना बुन लिया है। अगर आप गिनेंगे तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 धारियाँ मैंने यहाँ पे बुन दी हैं। 11 पट्टी हमारी आई है। अब हम यहाँ पे सभी फंदों को घटा देंगे। ये देखें ये इस तरह से करके घटाना है। 2 फंदे एक साथ बुन दिए, फिर इस फंदे को भी इसी सिलाई में लेके इसे भी हम बुन देंगे। फिर वही चीज़ करनी है, ऐसे करके यहाँ पे सभी फंदों को घटाना है। चलिए घटा लेती हूँ। जब लास्ट में एक फंदा बचेगा तो आपको बताऊंगी कि नॉट कैसे लगानी है। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये एक फंदा बचा है, हम इसे इस तरह से ऐसे लंबा करेंगे और लंबा करने के बाद यहाँ से हमने इसे नॉट लगा दी। बस बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमने कट करके ऊन को खींच लिया। ये इस तरह से हमारा आएगा। ये देखिए ये पूरा सर्कल मैंने नहीं बनाया है। ये देखें इस तरह से हमारा रेडी हुआ है। यहाँ से जो मेरा एक्स्ट्रा ऊन निकला था उसे मैंने कट कर दिया। अब अगर आपको सभी साइज में बनाना है तो मैं आपको बताऊं, इस तरह के बेस मैंने आपको सभी साइज के लिए बताए हुए हैं। ये देखें ये आई थिंक 5 नंबर में मैंने बताया, आई थिंक क्या ये 5 नंबर का है। ये देखें ये 6 नंबर का है। पूरा एकदम डिटेल में वीडियो शेयर की हुई है, काफ़ी बड़ा बड़ा भी बताया है और छोटा छोटा भी। ये देखें ये छोटे साइज का है। तो मैंने सभी साइज के लिए इस तरह का बेस बताया हुआ है। अब इसमें और इसमें क्या चेंज है, एक चेंज तो आप देख रहे हैं कि ये हमने इसे यहाँ पे अपना निकाला हुआ है ऐसे ऐसे। ये किस तरह से आपका निकलेगा, किसी भी साइज में बना रहे हो, जब तक आपको यहाँ पे ये 2-2 फंदा या 3-3 फंदा, इन सभी में मैंने 3-3 5-5 फंदा इस तरह से टर्न किया हुआ है। यहाँ पे हमने 2-2 फंदे को टर्न किया है। तो जब तक यहाँ पे आपको अपने 2-2 फंदे को टर्न करना है तब तक यहाँ फंदे बढ़ने हैं। और आप गिन लीजिए कि कितनी सिलाई में यहाँ पे हमने 4 फंदा बढ़ाया है। 4 बार हम सीधी साइड आए हैं तो हमारा 4 फंदा बढ़ा है। यहाँ पे भी आप जितनी बार सीधी साइड आइए उतने फंदे को बढ़ाइए और उतने ही फंदे एंड में जब आप एक सिलाई अपनी पूरी सीधी बुन रहे हैं तो उसे घटा लीजिए। पहला चेंज तो ये हो गया। ये मैंने आपको सभी साइज के लिए समझा दिया कि इस तरह से करके आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, यहाँ पे मैंने ये जब बनाया है तो मुझे ये कमर छोटी चाहिए थी। मुझे ये जो कमर थी इसकी वो छोटी चाहिए थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा मेरा आया है, क्योंकि हम इसी में अपनी पूरी ड्रेस बनाने वाले हैं।
अब अगर आपको यहाँ कमर अपनी बड़ी चाहिए, ये हमें बड़ा करना है सभी साइज में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने प्लेन अपनी धारियाँ बुनी है, सिर्फ 2 धारी बुनी है, एक सिलाई वो जिसमें आप घटाते हुए आएंगे और पूरी सिलाई आप अपनी प्लेन बुन लेंगे, हमारी वो एक सिलाई प्लेन रहेगी और उसके बाद एक सिलाई और इसमें प्लेन रहेगी। वो 10 सिलाइयाँ तो यहाँ पे आपको मिली जाएंगी प्लेन, उसके बाद भी आप 2 सिलाई और प्लेन बुन लीजिए तो आपका एकदम प्रॉपर आ जाएगा। किसी भी साइज के लिए बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको ये ध्यान देना है कि सभी के बीच में जो ही आपका ये बंद होगा, जो 2-2 फंदे से हम पलट रहे थे पीछे, तुरंत ही आपको अपनी 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन लेनी है, चाहे आप इसे जिस भी साइज में बनाएं। तो इस तरह से करके आप इसे बुन सकते हैं। सभी का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप चेक कर लीजिएगा किस तरह से आप घेर बना सकते हैं। तो ये इतना काम हमारा हो गया। अब चले हम इस पे अपनी चोली बनाते हैं। चोली के लिए सभी साइज में फंदे अब देखिए, आपको किसी भी साइज में जब चोली बनानी होगी तो सबसे पहले तो आपको इस तरह से मोड़ना होगा, एकदम ऐसे इसे बराबर करके आधे पे से मोड़ लीजिए। ये मैंने मोड़ दिया आधे पे से। अब यहाँ पे देखिए, सभी साइज के लिए बताऊंगी कि कितनी कितनी धारियाँ रहेंगी। देखिए, ये पहली धारी, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 धारियाँ हमें यहाँ पे स्टार्टिंग से लेनी है। यहाँ पे 4 पे मैं मार्क कर दे रही हूँ और इधर से हमें ये देखें 3 धारियाँ लेनी है, 1, 2 और ये 3, ये इतनी धारियाँ हमें लेनी है और बीच वाला हिस्सा हम स्लीव के लिए छोड़ेंगे। और सेम चीज़ हमें इधर भी करनी है, यहाँ से 4 धारियाँ और बीच से 3 धारियाँ। तो बीच वाला मार्क लगा देती हूँ, एंड वाला तो हमें 4 धारी पता ही चलेगा। तो बीच वाला मार्क लगाया। अब अगर आप देखेंगे तो देखिए, एक मार्क हमारा यहाँ पे है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। सबसे पहले यहाँ से फंदे को उठाते हुए यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से उठाते हुए यहाँ आएंगे और फिर इधर की 1, 2, 3, 4 धारी, मीन्स यहाँ जब उठा लेंगे आप तो यहाँ से आपको यहाँ तक उठाना है। चलिए उठा के दिखाती हूँ। किसी भी साइड से आप फंदे अपने उठा सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर का ऊन लिया हुआ है। ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ पे डाला सिलाई को। 4 धारी मीन्स 4 फंदे, जितनी धारियाँ उतने फंदे। ये एक फंदा उठा लिया, अगली धारी में डाला। ये देखें, इस तरह से ये हमारा दूसरा फंदा उठ गया। फिर नेक्स्ट धारी में डाला, ये हमारा तीसरा फंदा उठ गया और फिर अगले में डाल दिया तो ये हमारा चौथा फंदा उठ गया। यहाँ पे हमने 4 फंदे उठाए। अब यहाँ बीच से हम छोड़ेंगे। देखिए, यहाँ पे आपको मार्क दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे है मार्क, ये वाला। तो बस हमें सिलाई को अपने यहाँ पे डाल देना है। ये हम अपनी इस धारी में डालेंगे। इस तरह से ये हमने अपनी, ये मार्क है, यहीं पे हमने डाल दिया और डालने के बाद हम इसे बुनेंगे। बीच में ये जो थोड़ी सी जगह बच रही है, इसी में हमारी स्लीव आएगी। तो इस तरह से हमें यहाँ पे बुनना है, ये ऐसे करके। देखें, सभी में एक एक फंदे हम उठाएंगे सभी धारी के बीच बीच में और उठाते हुए अपने मार्क तक आएंगे। बीच में आपके 6 फंदे उठ जाएंगे और किनारे किनारे 4, क्योंकि बीच में हमने 3-3 धारियाँ दोनों साइड से छोड़ी हुई हैं। तो देखिए, हम अपने मार्क तक आ गए हैं उठाते हुए। बीच वाला हमारा अब खत्म हो गया। अब हम इधर उठा लेंगे अपने 4 फंदे। तो इधर से उठा लेते हैं इस तरह से। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये हमारा लास्ट 4। ये इस तरह से यहाँ पे हमारे टोटल 4, 4, 8, 6, 14 फंदे हमारे उठे हैं। अब इन सभी फंदों को हमें बुनना है। ये देखिए, हम उल्टा उल्टा बुनेंगे इसे दोनों साइड से। इस तरह से सिलाई लगा ली और ये हमने ऐसे करके बुन देना है। बहुत इजी है, अगर आप बिगनर हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत इजीली आप बना लेंगे। ये देखें, बस आपको सीधा उल्टा बुनता आना चाहिए। तो अब चलिए मैं इसे इसी तरह से उल्टा उल्टा बुनती हूँ 2-3 सिलाइयाँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे टोटल 5 सिलाइयाँ बुन ली है। ये इस तरह से हमारा आया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो ऊन था इसे मैंने सुई में डाल दिया है। हम यहाँ पे इसे स्टिच कर देंगे ये इस तरह से। तो हमारा ऊन जो है ये यहीं पे अब लॉक हो जाएगा। यहाँ पे हमें इसे सिल देना है। ये मैंने डायरेक्ट नॉट लगा दी ये इस तरह से। ये देखें, अब यहाँ से हिलेगा नहीं हमारा। एक बार और नॉट लगा देती हूँ जिससे हमारा अच्छे से पक्का हो जाए। ये इस तरह से हमने दोबारा से नॉट लगा दी। अब अपने ये जो ऊन है इसे हम इस तरह से करके यहाँ बीच में ले आएंगे, क्योंकि वहीं किनारे कट करेंगे हम तो फिर किनारे से धागा निकलेगा, पास से कट नहीं कर सकते। तो हमें धागा एकदम नहीं दिखाना है आगे से। तो इस तरह से हमने कट किया। यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा ऊन है उसे हमें हटा देना है कट करके। ये हमारा हो गया है। अब हमें यहाँ पे एक डोरी डालनी है जो कि हम
बनाने वाले हैं हाथ से ही। ये देखिए किस तरह से बनेगी, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे ये ऐसे करके हमें एक, ये देखिए नॉट लगाई है और यहाँ पे इसे हम बड़ा करेंगे। अब इसमें अपनी दोनों उंगली डाली है और इस तरह से इसे पकड़ के खींच देना है। ये हमने खींच लिया। अब ये यहाँ पे हमारा सेट हो गया। अब यहीं से हमारा बुनता चला जाएगा। ये देखिए ये इस तरह से ऐसे करके हमें बुनना है। ये ऐसे बहुत ही खूबसूरत सी आपकी एकदम पतली सी चोटी बनेगी यहाँ पे। ये देखें इस तरह से ये बुन रहा है यहाँ पे। बस इसके बीच इसको ऐसे फैलाना है, इसके बीच से ये ऊन निकाल के और इस ऊन को खींच लेना है। ये देखें ये इस तरह से चेन हमारी बनती चली जाएगी। चलिए मैं इसे लंबा सा बनाती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इतना लंबा बना लिया है। अब हम इसे यहाँ से कट कर देंगे। डायरेक्ट आप यहाँ से ऐसे कट करिए, कट करके एक धागे को खींचिए तो यहाँ पे आपकी ये नॉट जो है वो आ जाएगी इस तरह से। अब आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है, ये जहाँ से हमने अभी कट किया है ये वाला हिस्सा यहाँ पे टच करेंगे आप तो बहुत सॉफ्ट होता है, आसानी से आपके फंदे में घुसेगा। और यहाँ ये थोड़ी सी हमारी एक नॉट आती है जिसकी वजह से इधर से आपका घुसेगा नहीं। तो आपको ध्यान देना है कि जिधर से हमने अभी कट किया है वही हिस्सा आप अपना सुई में डाल लीजिए। तो मैंने यहाँ पे सुई ली, इसमें डाल लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे ऊन को अपने सुई में डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से हमारे जो भी फंदे हैं सुई को आप उल्टा करिए इस तरह से ऐसे, और सभी फंदों को यहाँ पे हम अपने ऊन में निकाल लेंगे। ये इस तरह से ये ऐसे करके एक एक करके आप उतार लीजिए, ऊन में नहीं अपनी सुई में इस तरह से उतारेंगे। उल्टा करके उतारिए, सीधी साइड से आप उतारेंगे तो हो सकता है आपकी सुई उसी में ऊन में घुसे, तो फिर वही आपका जो डोरी है वो निकलेगी ही नहीं। तो इस चीज़ का हमने ध्यान देना है। ये ऐसे करके हम इसे निकाल लेंगे। ये मैंने निकाल लिया। निकालने के बाद यहाँ से सुई पकड़िए और इस तरह से खींचिए। आपका आसानी से देखें सारा का सारा आ जाएगा। यहाँ से मैंने सुई को हटा दिया। ये देखें सारे फंदे हमारे डोरी में आ गए हैं। अब आप डोरी में यहाँ पे एक एक मोती डाल के और लॉक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक साइड मैंने मोती लगा दी है। अब इसकी दूसरी साइड भी हम मोती लगाएंगे। ये डबल ऊन है, इसमें से एक ऊन को लेना है और इसमें ये मैंने बड़ी मोती ली है जिससे हमारे फंदे जो हैं वो निकले ना, ये डोरी ही ना निकले हमारी। तो ये हमने इस तरह से यहाँ पे लगाया। इसमें आप बटन वटन भी डाल के सिल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने डाल लिया इसे, और यहाँ जहाँ तक हमारी ये चेन है ये देखिए यहाँ तक हमने डालना है और इस पर इस तरह से हमें नॉट लगानी है। ये ऐसे करके एकदम बराबर करके हम नॉट लगाएंगे। अभी मैंने एक लगाई है, यहीं पे 2-3 नॉट लगा के इसे हम सेट करेंगे। ये हमने इस तरह से देखें 2 नॉट लगा दी और यहीं पे मैं अपनी तीसरी नॉट भी लगा दूंगी। ये हमारी तीसरी नॉट भी हो गई। बस इसे अब हमें थोड़ा सा दूर से कट कर देना है ऊन को, और कट करने के बाद जो हमारी मोती है इसे हम हल्का सा इस तरह से खींचेंगे तो ये जो नॉट है हमारा ये अंदर चला जाएगा इसके। बस यहाँ पे अगर आपको एक्स्ट्रा दिख रहा हो तो इसे आप हटा सकते हैं कट करके। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हमारी जो 2 मोती है वो लग गई है। ये हमारा जो ड्रेस है वो कंप्लीट हो गया। अब इसे डेकोरेट करना टोटली आपके ऊपर है, आप जैसे चाहें इसे डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखें ये इस तरह से आएगी पूरा। तो यहाँ पे मैं थोड़े से मोती वगैरह लगा देती हूँ जिससे ये देखने में और सुंदर लगे। ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। आप किसी भी साइज के लिए बनाइए तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ से आपका पूरा सर्कल ना होने पाए। और ये मैंने थोड़ा कम फंदा इसलिए डाला था क्योंकि मैंने देखें ये थोड़ी ऐसे डिजाइन बनाई थी तो ये बड़ा हुआ है। बड़े साइज में इतना नहीं पता चलता है, बस छोटे साइज में हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। देखिए इस तरह से इसमें मैंने ये मोती लगा दिए हैं। अब मैं आपको फंदे बता देती हूँ सभी साइज के लिए कि कितने कितने फंदे आप यहाँ पे अपने रखेंगे। तो देख लेते हैं। ये देखिए ये मैंने 1 नंबर के लिए बनाया है तो मैंने 4 धारी बुनी है, फिर उसके बाद 6 धारी बीच की ली है और फिर 4 धारी ली है। आपको सभी साइज में उतने ही फंदे भी आएंगे। तो 0 साइज में आपको 3 धारी स्टार्टिंग में, 6 धारी बीच में और 3 धारी लास्ट में। 1 नंबर में 4 धारी आपकी स्टार्टिंग में, 6 बीच में, 4 लास्ट में। 2 नंबर में 5 स्टार्टिंग में, 8 आपकी बीच में और 5 लास्ट में। 3 नंबर में 6 स्टार्टिंग में, 10 बीच में और 6 लास्ट में। 4 नंबर में 7 स्टार्टिंग में, 12 बीच में और 7 लास्ट में। 5 नंबर में 8 धारी स्टार्टिंग, 14 हमारी बीच की और 8 लास्ट की। 6 नंबर में 9 धारी स्टार्टिंग, 16 बीच की, 9 लास्ट की। 7 नंबर में 10 स्टार्टिंग, 18 बीच की, 10 लास्ट की। 8 नंबर में
11 स्टार्टिंग, 20 बीच की, 11 लास्ट की। 9 नंबर में 12 स्टार्टिंग, 22 बीच की, 12 लास्ट की। 10 नंबर में 14 स्टार्टिंग, 28 बीच की और 14 लास्ट की। इस तरह से आपको बनाना है। तो ये मैंने बता दिया। अब कितनी कितनी सिलाइयाँ आपको बुननी है, तो 0 साइज में मैंने 5 सिलाई बुनी है। 1 नंबर में 6 बुन लीजिए, 2 नंबर में 7, 3 नंबर में 8, 4 नंबर में 9, 5 नंबर में 10, 6 नंबर में 11, 7 नंबर में 12, 8 नंबर में 14, 9 नंबर में 16 और 10 नंबर में 18 सिलाइयाँ। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये जो नीचे का घेर है इसका लिंक मैं आपको सभी साइज के लिए दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। तो ये हमारा हो गया। अब मैंने यहाँ पे कैप के लिए देखिए बुन लिया है, तो वहाँ पे आपको कैप का भी लिंक मिल जाएगा कैप के लिए। इसीलिए मैं आपको सभी साइज के लिए फंदे नहीं बताऊंगी। मैंने यहाँ पे 15 फंदा डाल के इसे 10 सिलाइयाँ बुनी हुई हैं। अब मैं क्या करूंगी, ये देखिए यहाँ से नॉट लगा के मैंने कट किया ऊन को और इसी ऊन को अपनी सिलाई में डाल दिया है। इसे हम इस तरह से डबल करेंगे और डबल करने के बाद यहाँ से हम इसे सिल देंगे। ये देखिए, ये पहले लॉक करिए अच्छे से और लॉक करने के बाद ही हमें इसे सिलना है। तो ये नीचे मैंने नॉट लगा दी। अब नॉट लगाने के बाद हम यहाँ से इस तरह से इसे स्टिच करके ऊपर आएंगे और ऊपर आने के बाद ऊपर की साइड भी हमें नॉट लगा लेनी है। ये देखिए, ये इस तरह से ऊपर की साइड भी मैंने नॉट लगा दी। अब इसका ये जो होल है इसे हमें पूरा सिल के आपस में इकट्ठा कर देना है। तो इसके ऊपर ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे और ये पूरा खींच के हम इसे इकट्ठा स्टिच कर देंगे। एकदम सिंपल है, बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं इसे। ये देखिए, मैंने इसे पूरा इस तरह से खींच लिया है और खींचने के बाद यहाँ से मैं नॉट लगा के इसे कर दूंगी कट इस तरह से। ये देखें, ये हो गया। अब बस यहाँ से हमें उनको करना है ऊपर से कट। ये हमारी कैप भी रेडी हो गई है। ये देखें, इस तरह से आ जाएगी। यहीं पे 1 नंबर के कान्हा बैठे हुए हैं, पहना के दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से पूरा इनका कान भी ढक जाएगा। तो आप इजिली बनाइए और पहनाइए। ये हमारी कैप आ गई और ये देखिए, ये इस तरह से ड्रेस भी आ जाएगी। पहले ड्रेस पहनाती हूँ, फिर हम कैप पहनाएंगे। ड्रेस पूरी ये देखें आ गई। आने के बाद इसे आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ से थोड़ा सा ऐसे नीचे करेंगे, पूरा आप अच्छे से अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। ये हमने कर दिया। ये सभी कान्हा जी लोग सेल होने के लिए आते हैं, इसलिए मैं यहाँ ऐसे वुडन पे बैठा देती हूँ। मैं इन लोग की पूजा नहीं करती, मैंने बस वीडियो बनाने के लिए ही निकाला हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से हमारी नॉट आ गई। नॉट की वजह से आप देख सकते हैं कि गले पे कितने अच्छे से ये फिट आ गया है। बाकी आप देखिए, आगे और पीछे दोनों साइड से आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये पूरा कवर है। बहुत ही खूबसूरत और एकदम सिंपल और आसान तरीके से हमने आपको ये ड्रेस बनाना बताया हुआ है। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सेम ड्रेस आप 0 साइज के कान्हा जी को भी पहना सकते हैं। तो अगर मेजरमेंट चार्ट नहीं फॉलो करना चाहते हैं तो आप यही ड्रेस सेम 0 साइज के लिए भी बना सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।